हरि ओम। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं वीरभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। परमपिता परमात्मा भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हुए, सर्वशास्त्र ज्ञाता विद्वज्जनों को नमन करते हुए विशेष रूप से होलिका दहन पर विचार। इस बार भद्रा की स्थिति के कारण होलिका दहन में संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है। सबसे प्रमुख बात यह है कि ऐसे में आपको कैसे क्या करना चाहिए। प्रमुख बात यह है 13 मार्च एवं 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार भद्रा काल में होली का दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाता है। बता दें कि इस बार होलिका दहन 13, हालांकि शास्त्रों के अनुसार 14 को मनाने का विधान है। भद्रा काल में कुछ समय को छोड़ दें तो संपूर्ण समय अति उत्तम है। हम लोगों को शास्त्रीय विधान के अनुसार कार्य को करना चाहिए। जानते हैं भद्रा में क्या और कैसे करें, उसका क्या सही विधान है। यदि हम लोग विधान पूर्वक कार्य को करते हैं तो सुंदर रहता है। भद्रा काल में विशेष रूप से अशुभ समय माना जाता है। ऐसे समय में कोशिश करना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य ना करें, ना ही घर पर किसी प्रकार का बंधन करें, अन्यथा उचित नहीं होता है। इस दिन घर का निर्माण नहीं करना चाहिए तथा जो भी व्यवस्थित कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। शादी विवाह आदि शुभ कार्यों का भी निषेध माना गया है। विशेष रूप से जितने भी शास्त्रोक्त मांगलिक कार्य बताए गए हैं उन सभी का निषेध है। प्रमुख रूप से हम लोगों को व्यापार वर्ग में भद्रा का विशेष फल प्राप्त होता है। यदि व्यापार में कोई भी नए प्रकार से कार्य किए जाएं तो भद्रा के कारण उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। भद्रा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, आवश्यक हो तभी करें। धार्मिक यात्रा एवं कामकाज के सिलसिले में कोई अति महत्वपूर्ण कार्य हो तभी जाएं। भद्रा काल में आर्थिक लेन देन से भी बचना चाहिए। भद्रा काल में विशेष ध्यान रखने की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई नया वाहन या भूमि आदि ना खरीदें। विशेष रूप से भद्रा काल में भगवान विष्णु का पूजन करें तथा विष्णु से संबंधित जितने भी अवतार हैं उनका पूजन करें, उत्तम फलदायी माना गया है। कुल की देवी देवता या गुरु मंत्र का जप भी अति उत्तम माना गया है। महामृत्युंजय का जप, शनि देवता का जप आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। होली पर भद्रा में अपनी बहन, मौसी, बुआ इत्यादि जो भी शास्त्रोक्त मान्य हैं उनका यदि आप उपहार देते हैं तो शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप गुरुजनों की सेवा करते हैं, गुरुजनों को उपहार में कुछ देते हैं तो भगवान बृहस्पति अति संतुष्ट होते हैं और विद्या के साथ साथ सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जिससे नाना प्रकार के क्लेशों का अंत होता है। विशेष रूप से यदि अंतिम संस्कार कहीं पर है तो उसमें भद्रा का दोष होता है। भद्रा में यदि किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न होता है तो उसमें कुश का प्रयोग करें। कुश का प्रयोग करने से वह दोष नष्ट हो जाता है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी साल होली के दहन में तिथि जो विशेष रूप से 13 मार्च है वह उत्तम है। होली का दहन शुभ मुहूर्त की यदि बात करें तो हम गुरुवार रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक अति उत्तम समय है। इस दौरान होलिका का दहन अति उत्तम होगा, संपूर्ण दोषों का नष्ट होगा और उत्तम
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। होलिका के दहन के दौरान सुख संपत्ति की कामना यदि की जाती है तो भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान नरसिंह की कृपा से संपूर्ण सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए हम लोगों को सकारात्मक भाव से सही दिशा में भगवान का पूजन एवं पाठ, जप, होम जो भी संभव है वह करना चाहिए। श्रद्धा भाव के साथ होलिका दहन किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान किसी भी प्रकार का अपवाद या अशब्द वाणी का प्रयोग ना करें। विधि पूर्वक होलिका दहन का पूजन करें। सुबह जल्दी उठें तथा अपनी नित्य क्रिया करने के बाद व्रत का संकल्प लें। होलिका दहन की जो भी शास्त्रोक्त या परंपरा या आपके माता पिता गुरुजनों से जो परंपरा आपने जानी है, समझी है, उसके अनुसार अपनी सारी शुभ वस्तुओं को इकट्ठा कर लें। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर नरसिंह भगवान का पूजन करें। शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका का पूजन और उसमें अग्नि का प्रवाहन करें, अग्नि दें। इसके बाद परिवार सहित होलिका के 3 या 5 परिक्रमा करें। फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि होलिका के आग से जो भी मांगलिक चीजें हैं वह प्राप्त हों। होलिका के आग से गेहूं, चने की बालियां, जौ, गोबर के उपले या कंडा जिनको बोलते हैं आदि उसमें डालें। उसके बाद होलिका की आग से आप गुलाल और अमीर को चढ़ा दें यथासंभव। होलिका की आग शांत होने के पश्चात उस राख को घर में पवित्र स्थान पर अग्नि कोण पर रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर पर जो वास्तु दोष है वह शांत होगा। तथा विशेष रूप से अग्नि कोण पर भगवान नरसिंह का पूजन करें, जिससे संपूर्ण प्रकार की व्याधियों का अंत होगा। होलिका के दहन के दिन विशेष रूप से आपको बच्चों को लकड़ी की तलवार या जो भी आज के वर्तमान समय व्यवस्था हो, कुछ बच्चों को खेलने का उपहार देना चाहिए, जिससे उत्साह बढ़ा रहे और होलिका का पूर्ण आनंद बच्चों के साथ सभी को सुंदर पकवान आदि बनाएं और खिलाएं। उसमें पूड़ी, खीर, मालपुआ, हलवा, कचौड़ी आदि जो भी परंपरागत है उनको बनाएं और अपने इष्ट मित्रों के साथ साथ गुरुजनों, प्रियजनों को भी उपहार में दें। भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए परिवार के सहित आप चंद्रमा का दर्शन करें। उसके पश्चात आप भगवान हनुमान की पूजन करें, अकाल मृत्यु का भय दूर होगा। होलिका दहन के लिए विशेष रूप से आपको शुभ पवित्र स्थानों पर पूजन पद्धति के अनुसार पूजन करना चाहिए तथा भगवान नरसिंह का मंत्र यथासंभव जप करना चाहिए। उस जप करने के पश्चात आपको होम आदि जो शास्त्रीय विधि है उसका पालन करना चाहिए तथा नाना प्रकार की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए भगवान नरसिंह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सारे शास्त्रोक्त का निष्कर्ष इतना है कि जैसे ही होलिका को भगवान शिव ने पवित्र आशीर्वाद दिया था कि आपको कोई भी जला नहीं सकता है, लेकिन जब भगवान के भक्त से किसी ने दुस्साहस किया तो उस होलिका को जो भगवान शिव को वरदान प्राप्त था वह भी जल गई। इसीलिए हम सबको अपने धर्म और शास्त्र के अनुसार प्रियजनों के साथ साथ आराध्य देवी देवता की पूजा सुसुप्ता करनी चाहिए तथा किसी को भी असहाय कष्ट नहीं देना चाहिए, अन्यथा परिणाम होलिका जैसे होता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे और हिरण्याकश्यप खुद को
ईश्वर से बढ़कर अपने आप को समझता था। इसलिए हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को भगवान विष्णु को मार्ग से हटाने या भक्ति न करने के लिए प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप जब आग बबूला हो गया, बहुत अपने आप को से दुखी हुआ, नाना प्रकार की कोशिशें वो असफल हुआ, तब वह अपनी बहन होलिका की मदद के लिए बुलाया। होलिका जानते थे कि होलिका को भगवान परमपिता परमात्मा भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसलिए उसे अग्नि नहीं जला सकती। इसलिए उसको गोद में लेकर बैठाने का आप लोग सारा शास्त्रोक्त विधि जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर उसने एक चिता बनाई, चिता में बैठी। इसलिए चिता किसको जलाती है? मृतक को, भक्त को नहीं जलाती, अहंकार को जलाती है। इसीलिए हम लोगों को बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही परमात्मा का भोजन है, ग्रास है। इसलिए हम लोगों को इस परम पुनीत अवसर पर होलिका दहन से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पवित्र समय पर कार्य करना चाहिए और अपने मन, वाणी और विचारों से पवित्र होना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आप को सदा समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे नाना प्रकार की सुख समृद्धि ईश्वर के साथ भगवती की कृपा प्राप्त हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।